शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। या हम लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। सपोज दैट इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। अगर हम लोगों को जब हम लोग अल्फा के प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान अगर हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, तब इसका हम लोग कैसे इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अब द्विघात समीकरण जो हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं जो लिखे हैं, अब इसको देखिए और इसी के अनुसार इसको हम लोग बैठा देंगे तो हम लोगों को द्विघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग, यह आपको 2 गो सूत्र हो गया। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -8 हो गया, तो बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 इक्वल टू 0। यह आपका द्विघात बहुपद भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2.2 के। अब एक एक करके इसमें जितने सारे समस्या है सभी हम आपको हल करते हैं। यहाँ अब आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक अगर सामने रख लीजिए। इसमें पहला आपका प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नावली 2.2 इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक के योगफल और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे और उसको हम लोग जांच करेंगे कि बनाए हैं तो सही है या गलत। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। तो a के मान हम लोगों को 1, b के मान -2 और c बराबर -8 है। यानी यहाँ इसका शून्यक x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटे 2 इंटू a। तो b के मान कितना है -2 प्लस माइनस b के मान कितना है -2 का होल स्क्वायर -4, a के मान 1 और c के मान -8 है बटे 2 इंटू 1। तो माइनस और माइनस +2 प्लस माइनस 2 दूनी की
4 आ माइनस प्लस 8 चौको 32/2। 32 और 4 36 हो गया, तो 2 प्लस माइनस 6/2। अब हम लोगों को x बराबर आ गया। अभी हम आपको बताए हैं कि x बराबर 2 अल्फा, अल्फा बराबर प्लस होता है तो 2, यानी अब हम लोग प्लस ले लिए। अब तो कितना हो गया, 6 × 2 8/2, 2 चौको 8, यानी 4 आ गया हम लोगों को। और अल्फा आ गया, बीटा b बराबर 2 - 6/2, यानी -4/2, यानी -2 आ गया। यानी अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा का मान -2 आ गया। अब इसको जांच करते हैं कि हम लोग जो बनाए हैं, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कितना आया है, 4, बीटा का मान कितना है, -2, तब माइनस आ प्लस आई, यहाँ -d, तब माइनस आ प्लस माइनस हो गया 2। अब b के मान हम लोगों को कितना है, -2, माइनस सूत्र में भी है, तो -2/2 = 2। जब अगर दोनों पट्टी के मान अगर हम लोगों को बराबर आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि बनाया हुआ मैथ सही है। अब अल्फा पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा के मान हम लोगों को कितना है, 4 दिया हुआ है और बीटा के मान कितना है, -2, तो c के मान -8 दिए हुए, कर 1, 4 दूनी की 8 = -8। यह आपका मैथ कंप्लीट हो गया, जांच भी कर लिए और दोनों का शून्यक भी ज्ञात कर लीजिए। चलिए 2.2 के पहला के अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप लोगों को फिर अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ भी a के मान 4, b के मान -4 और c बराबर हम लोगों का 1 दिया हुआ है। जो हम आपको सूत्र बताए हैं अब उसी के सूत्र पर बना रखेंगे और इसका भी हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा शून्यक। फिर इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा के अथी पर हम लोग इसको जांच भी करेंगे। तो x बराबर, देखिए अगर हम लोगों को समीकरण में x रहेगा तो x के मान रखेंगे, अगर s रहेगा तो s भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac/2 × a, तो b के मान हम लोगों को कितना है, -4 प्लस माइनस b के मान -4 के होल स्क्वायर 4, a के मान और c के मान 1/2 × a के मान 4 आ गया। तब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 4 को 16 - 16/8, तो यहाँ पर 16 में से 16 गया तो 0/8, यानी s बराबर 4 प्लस माइनस 0/8। अब यहाँ पर हम लोगों को अल्फा = 4 प्लस 0/8, यानी 4/8, तब 4 × 2 = 8, यानी 1/2 अल्फा के मान हो गया। और बीटा बराबर
4 माइनस 0/8, तो घटबो करेगा तो उतना ही आएगा, तो 4 2 जा 8 यानी 1/2, यानी अल्फा के मान भी 1/2 आ गया और बीटा के मान भी 1/2 आ गया। अब जैसे उसको भी जांच किए थे उसी प्रकार से इसको भी जांच करेंगे। चलिए इसको सूत्र का प्रयोग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b/a, तो अल्फा के मान 1/2, बीटा के मान 1/2 और बी के मान हम लोगों को -4, प्लस में फिर माइनस इसमें भी लगल है, बटे ए के मान भी 4, तो 1 + 1 आई 4/4, यानी 2/2 आई आ गया 4/4, कट गया 1 मरते 1। देखिए दोनों पट्टी के मान अगर नहीं सही आया, एक ही आया, तो हम लोगों को बनाया हुआ प्रश्न गलत है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1/2 गुने 1/2 और सी के मान कितना है 1 और ए के मान कितना है 4, यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी अब दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो यानी a के मान 6 हो गया, b के मान -7 हो गया और c के मान क्या बोले थे कि जिस पर पावर 2 रहे वो a के मान होता है, जिस पर पावर नहीं हो केवल चर राशि हो वह b के मान होता है और अंक जो होता है आपका c के मान होता है। अब यहाँ इसका शून्य ज्ञात करेंगे, इसमें x है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2 इंटू a, तो b के मान कितना है माइनस आपका अथी में भी लगा हुआ -7 प्लस माइनस b के मान -7 के होल स्क्वायर माइनस 4 आ a के मान 6 और c के मान -3 हो गया बटे 2, आ a के मान कितना है 6 है, तो माइनस है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 49, अच्छा 24 और 24 तिया 72 बटे 6 दूनी की 12, 7 प्लस माइनस 9 और 2 11 के 1 7 4 11 1 12 बटे 12, यानी x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 बटे 12 हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 11 बटे 12, यानी हम लोगों को 11 और 7 18 बटे 12, दूना 6 से 76 ही 18 और 6 दूनी 12 3 बटे 2, और बीटा इक्वल टू 7 माइनस 11 बटे 12, तो यानी 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 4, यानी -4 बटे 12, 4 तिहाई 12 माइनस 1 बटे 3, 11 में 7 4 11 1 बटे 3, अल्फा के मान भी 1 बटे 3 बटे 2 और अल्फा बीटा के मान 1 बटे 3 आ गया, अल्फा के मान 3 बटे 2 और बीटा का मान 1 बटे 3 आ गया। अब इसको हम लोग फिर जांच करते हैं जैसे हम लोग जांच किए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटे, तो अल्फा के मान कितना है 3 बटे 2
प्लस माइनस 1/3। सी के मान कितना है -3, ए के मान 6, तो 3 दूनी की 6, 2 तिहाई 6, 2 3 तिहाई 9, आई 3 दूनी की 6, तो 3 दूनी की 6, तो 9 में से ये -1/2 आ गया, और 9 में से 2 जाएगा तो 8। मूलों का तो 11 7 18, तो 2 और 3 के लघुत्तम 6 हो गया, 3 तिहाई 9 और 2 1 कम 2, तो 9 में से 2 गया था 9 में से, तो आपका सी के मान -3 है, सी के मान 3 है तो -3, और ए के मान 6 है तो 6, तो 3 दूनी की 6, तो कट गया। 1 मिनट, थोड़ा सा इसके रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। बी के मान हम लोगों को -7 है, 4 है, ए के मान हम लोगों को 6, और सी के मान माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, 6 चौक को 24, और 24 किया 72, 7 7 49, इतना आ गया। 11 और 7 18, तो 18 तो हम लोग 18 तो 76, 18 6 दूनी की 12, 3/2 आ गया, और 11 में से 7 गया तो -4 सॉरी, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 1/3 आ गया। तो हम लोगों को जांच हम लोग करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, तो अल्फा के मान हम लोगों को 3/2, और बीटा के मान 1/3, और सी के मान -3/6, तो 3 3 कट गया, और 3 दूनी की 6, यानी -1/2 इक्वल टू -1/2। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा के मान हम लोगों को 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू बी के मान हम लोगों को कितना है, बी के मान हम लोगों को -7 है, ए के मान हम लोगों को 6 है, तो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, और 3 दूनी की 6, -7/6, -7/6 इक्वल टू -7/6। यह आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आप देखते हैं, तो चलिए इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इसमें तीनों क्वेश्चन है, 3 गो शेष बच गया, इसे आप आसानी से हम लोग आप हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एक कह रहा है कि दूसरा के पहला क्वेश्चन कि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समीकरण ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है ना। अब इसको हम लोग को ज्ञात करना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² जस के तस, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4x, अब प्लस माइनस -1, इतनों छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भीम के जोड़ निकाल लीजिए 4, तो 4x² माइनस x
माइनस 4 इजकल टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। चलिए आज हम आप लोगों को वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में जो भी अगर 2.2 के बचा हुआ है इसे हम आपको खत्म कर दें। और जो भी वीडियो देखे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।